जय हिंद। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले वीडियो में 12 तक किए हैं। इससे आगे करते हैं। 13 नंबर सवाल है, दो धन पूर्णांक a और b के लिए मासा a, b गुणे लासा a, b बराबर है। तो एक क्वेश्चन ये है कि दो धन पूर्णांक a और b के लिए मासा दिया हुआ a, b और लासा a, b ये दोनों का गुणनफल बटा ए बी बराबर क्या होगा। तो माना कि a बराबर 1 और b बराबर 2। चूँकि ये कह रहा दो धन पूर्णांक लेना है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक 0 या 0 से कम -1 -2 -3 ये तक, और 0 से आगे 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, और 0 से कम भी -1 -2 -3। लेकिन यहाँ बोला दो धन पूर्णांक लेना है, वो धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं। तो a बराबर 1 और b बराबर 2। तो यहाँ हम फॉर्मेट में लिखेंगे a, b लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 1, 2 फिर गुना है तो गुना, इसका लासा निकालना है तो 1, 2 बाटा में a b, तो 1 गुना 2 बराबर क्या होगा। जब इसको हल करेंगे तो 1, 2 का मासा क्या हो जाएगा 1 से 2 में भागा देंगे तो 1, और 1 2 का लासा क्या हो जाएगा 2, और बाटा में 1 2 गुना 1 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या है 1। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 1 है, सेकंड में बी 2 है, और थर्ड में 0 है, और डी में क्या है a + b। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। यदि मान लीजिए कोई a बराबर 1 नहीं माना, हम a बराबर 2 मानता है, या 1 बराबर 3 या 4, कोई भी संख्या मानो लेकिन धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। मान लिया a बराबर कोई 2 माना और b बराबर 3 मान लिया, ठीक। या फिर कहेगा कि नहीं हम 2 क्यों मानेंगे, हम b बराबर 4 मान लेंगे। तो मानो तो 2 4 हो जाएगा, फिर गुना इसका लासा 2 4 और बटा में 2 गुना 4, 2 4 का HCF निकालना है मासा, तो 2 4 का HCF 2, और 2 4 का लासा निकालना है तो 4, और बटा में क्या हो जाएगा 2 गुने 4, ये पूरा से पूरा कैंसिल, क्या आया 1, यानी फिर भी ऑप्शन 1 ही आएगा। दो धन पूर्णांक a और b के लिए मासा दिया हुआ a, b गुने लासा दिया हुआ a, b बाटा में a b बराबर क्या होगा। तो दो धन पूर्णांक मानना है, तो धन पूर्णांक 0 से कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी माने, खाली निगेटिव में नहीं मानना। उसके बाद ये फॉर्मेट पे रखेंगे तो उसका हर हाल में मान 1 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए सही है 1। 14 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद वो नहीं होता है जो ऋणात्मक नहीं होना, जो बहुपद जिसकी घात ऋणात्मक हो गया, कोई जिसकी घात ऋणात्मक हो जाएगा, और वो भी किसका, 4 पद का। जिस 4 पद का घात ऋणात्मक हो जाएगा वो बहुपद नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 2/3 x + 1, इसका 4 धनात्मक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ऑप्शन नंबर ए बहुपद है। दूसरा में है 2 - x² + 3x, तो 3x² यहाँ पे भी धनात्मक में है तो ये भी बहुपद है। तीसरा है 1/x - 1, ये 1/n बराबर होता है n - 1, तो इसको पूरा जब फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में जाएगा, तो ये माइनस में जाएगा, इसीलिए बहुपद ये नहीं है। और डी ऑप्शन था 1/3, ये धनात्मक है, इसकी घात जो है वो धनात्मक है, तो ये सही है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो बहुपद नहीं है। बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और उसका घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए जो 4 हो। 4 मतलब जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, उसी को बोलते हैं 4। तो जिस 4 का मान ऋणात्मक नहीं होगा, या जिस 4 का घात ऋणात्मक नहीं होगा, जिस 4 का घात ऋणात्मक नहीं होगा वो बहुपद है, और जिस 4 का मान ऋणात्मक होगा वो बहुपद नहीं है। जिस 4 का घात ऋणात्मक होगा वो बहुपद नहीं है, और जिस 4 का घात
ऋणात्मक नहीं होगा, वो बहुपद है। केवल चर का घात, अचर का घात नहीं। 15 नंबर सवाल है कि 22/7 है, 22/7 है। ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी पूर्णांक संख्या। तो परिमेय संख्या का कंसेप्ट होता है कि P/Q होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होना चाहिए, और जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो P 22 है, हाँ फुलफिल हो रहा है। 7 ये भी Q है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो Q बराबर 0 नहीं भी है। और P और Q पूर्णांक है, तो P और Q पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या होगा। सेकेंड ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या 0 से अधिक, यानी 0 से 1 2 3 4 5 ले जाइए पूर्णांक, या 0 से कम। आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ये फ्रैक्शन में है, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। और ऑप्शन डी ये भी नहीं होगा जब फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो 16 नंबर सवाल है कि दो संख्याओं का मसा 27 एवं लासा 162 है, तो उनमें से एक संख्या होगा। दो संख्याओं का मसा 27 एवं लासा 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या होगा। तो दो संख्याओं का मासा एवं लासा दिया हुआ, तो उनमें से एक संख्या क्या होगा। तो लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लासा, मासा गुने लासा। तब मासा कितना दिया हुआ है 27 और लासा 162। पहली संख्या कितना दिया हुआ, उनमें से एक संख्या 54, यानी पहली संख्या कितना है 54, और दूसरी संख्या निकालना है, एक ले लिए तो 162 है, तो 54 गुना 4 करेंगे 162, तो x बराबर कितना हो जाएगा 27 गुना 4 कितना होगा 81। यानी ऑप्शन नंबर ए में 36 है, बी में 45 है, सी में 9 है, और डी में 81। ऑप्शन नंबर सी सही है, और बाकी सारा ऑप्शन गलत है। दो संख्याओं का मासा 27 एवं लासा 162 है, उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लासा। तो पहली संख्या दिया हुआ है 54, दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या x मान लेंगे। तो 54 गुने x बराबर में मासा गुने लासा, तो मासा है 27 और लासा है 162, तो 27 गुना 162, 54 गुना। 17 नंबर सवाल है यदि p इंटू एक्स या पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और p इंटू एक्स का घात 7 है एवं जी एक्स का घात 3 है, तो पी एक्स बटा जी एक्स का घात क्या होगा। जब p इंटू एक्स और g इंटू एक्स इसका घात यदि 7 है और जी एक्स का घात 3 है, तो 7 ये भागा में है, तो 7 में से 3 गया, तो यानी इसका घात जो होगा वो 4 होगा, x की पावर 4। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, x की पावर 4, यानी इसके घात क्या होगा 4। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत, और ऑप्शन नंबर डी भी गलत, ये सही होगा। जब p बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात दिया हुआ, मान लीजिए इसका घात 7 है और जी एक्स का घात दिया हुआ, ये हुआ पी एक्स और ये हुआ जी एक्स, इसका घात कितना है 3 है, तो 7 में से 3 गया 4, यानी x का घात 4, तो घात ही तो पूछता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सवाल 18 यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक माइनस 2 है, तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। किसी बहुपद का शून्यक माइनस 2 है, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि किसी का शून्यक माइनस 2 है, किसी का शून्यक दिया हुआ माइनस 2, तो p इंटू एक्स जो लिखा आएगा इसका डायरेक्ट होगा 2, यानी इसका जो डायरेक्ट हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, तब ना इसका बहुपद जो शून्यक होगा वो हो गया -2। ऑप्शन नंबर बी सही है। 19 का यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। पूछता है हमसे क्या अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखेंगे c/a। c कितना है 1, तो 1, a कितना है 1, तो
1/1 बराबर 1, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्य -2 और 6 है? निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है? तो द्विघात बहुपद बराबर लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसका द्विघात बहुपद जिसका शून्यक दिया हुआ -2 और कितना 6, तो इसका शून्यक हो जाएगा -2 और 6, तो एक्स स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो -6 और -6 -2 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 6 गुना -2 होगा, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर और 6 में से 2 गया 4x और 6 - 2 कितना हो जाएगा -x स्क्वायर -4x -12, या x स्क्वायर -4x -12, तो x स्क्वायर -4x -12, ऑप्शन नंबर ये सही है। x स्क्वायर प्लस 4x -12 ये नहीं है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 ये भी नहीं है, 4x स्क्वायर -4x प्लस 4 ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्य -2 और 6 है? तो द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा -6 - 2 कितना होगा 6 - 2 4, तो 4 इंटू एक्स 4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो -2 गुना 6 -12, एक्स स्क्वायर -4x -12, ऑप्शन नंबर ये सही है। 21वां नंबर सवाल है कि द्विघात समीकरण y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 के मूल होंगे। यहाँ लिखा हुआ y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा के मूल होंगे, तो ये हो जाएगा 6y माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0, तो ये प्लस 6y माइनस 3y यानी एक -6 आएगा और एक +3 आएगा। जब इस पूरे सॉल्यूशन को सोल्व करेंगे तो y इंटू वाई प्लस 6 -3 इंटू वाई प्लस 6 बराबर 0, तो y -3 बराबर 0 और y प्लस 6 बराबर 0, तो y बराबर 3 और y बराबर -6, तो y बराबर 3 या y बराबर -6, तो -6 और 3, ऑप्शन नंबर ये सही है। y बराबर 6 और y बराबर 6 और -3 ये नहीं होगा, कहा कि y बराबर क्या होना चाहिए, एक 3 और एक 6 होना चाहिए, तो 3 और एक 6, तो -6 किसमें है, इसमें नहीं होगा, -6 नहीं होगा और नहीं होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, ऑप्शन नंबर 1 है प्रकृत संख्या, ऑप्शन नंबर बी है एक पूर्णांक संख्या और ऑप्शन नंबर सी एक वास्तविक संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी एक वास्तविक संख्या होगी। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी और वास्तविक संख्या के सारा उसके नीचे आता है प्रकृत संख्या और उसी के नीचे आता है पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब का पूरा कंक्लूजन है एक वास्तविक संख्या के अंदर पूरा संख्या आ जाती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है।